जिला कांगड़ा की जोबाली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के भीतर सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर और वर्ष 2022 के बीजेपी प्रत्याशी संजय गुलेरिया अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अर्जुन ठाकुर ने नगरोटा सूर्या में राजनीतिक सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव और टिकट मिलने का चुनावी बिगुल फूंक दिया। वहीं संजय गुलेरिया लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। भाई जो 2022 में हुआ शायद ना होता तो आज कांग्रेस ना होती ज्वाली में। मुझे पता, जब मैं पहली बार जाता तो लोग मुझे डरा देते थे, आप हरा सकेंगे इसको, आप हरा सकेंगे इनको, आप हरा सकेंगे। मैंने कहा आप विश्वास तो करो, आप चलोगे तो जीत भी होगी, आप अब घर से नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप सब आए, आप सब ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी आपसे इतनी निवेदन है, ये टिकटों का प्रश्न आपका नहीं है, ये ऊपर का प्रश्न है। हमारा प्रश्न है हम कितनी मेहनत करते हैं, कितने भाई बंधु अपने साथ जोड़ते हैं, हमारा प्रश्न है। तो मेरी आप सब बहनों से भी भाइयों से भी निवेदन है, लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, पर एक बात कह दूं मैं आपको, अर्जुन सिंह आएगा तो आपका ब्लॉक भी आएगा यहाँ नगरोटा से। मैं आपको बोल देता हूँ, मैं जानता हूँ काम कैसे कराया जाता है, मुझे पता है काम किस ढंग से होता है। अरे आपकी नगर पंचायत बनाने की जरूरत है क्या? नगर पंचायत की जरूरत है क्या? मैं आपको एक बात कहूं, आपको जो बिजली का बिल 1 रुपये आता है पंचायत में, वो 10 रुपये का आएगा। डेवलपमेंट किसके लिए है? ये बड़े बड़े लोगों के लिए। कितना टैक्स भरोगे आप? सब टैक्स भरने वाले हैं। ये बलौर का हाल देखो आप, सुकनाड़ा का देखो आप, बरिराह भी देखो। मैं तो गली गली जानता हूं कहां किसकी क्या क्या स्थिति है। इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे इस निवेदन के साथ आया हूं कि आपने आज से बीड़ा उठाना है और मुझे समर्थन भी देना है, मुझे आशीर्वाद भी देना है। और मैं आपको विश्वास देता हूं, थोड़ा मेरा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है पर जाऊंगा मैं भी वही। भारतीय जनता पार्टी है, इसका और बाकी पार्टियों में मूलतः एक ही डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और बाकी जितनी पार्टियां वो परिवारवाद की रूपरेखा के ऊपर चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी में खूबसूरती ये है, किसी भी कार्यकर्ता को प्रयास करने का खुली छूट है। इसमें चाहे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, वो भी इलेक्शन लड़ने की इच्छा व्यक्त कर सकता है, कोई हमारा मंडल लेवल का कार्यकर्ता वो भी इच्छा कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो अंतिम निर्णय है वो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व, देश का शीर्ष नेतृत्व वही तय करता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में जब इलेक्शन हुए और मुख्यमंत्री का चयन होना था, बहुत अटकलें थी, लेकिन आप सभी ने देखा कि उसमें क्या हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक खुली प्रक्रिया है। इसमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे मोटे संचय या कंपटीशन आप देखते हो, ये एक स्वाभाविक है, इससे कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से पूर्व विधायक जो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और उन्होंने निश्चित में ऐलान किया कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता है इससे कहीं ना कहीं पार्टी के लिए वो संकट की स्थिति बनेगी? कैसे जीतेंगे आप? देखो, इसका संज्ञान पार्टी का जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है वो लेगा, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। मैंने लेकिन कहा कि हमारी पार्टी में किसी भी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी छूट है प्रयास करने के लिए, लेकिन जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं वो मेरे अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आता। उसका संज्ञान हमारे जिले का नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, वो लेगा। पूर्व सीपीएस उनके सोशल मीडिया में काफी ज्यादा देखा जाता है, आप उनके तल्ख टिप्पणी करते हैं, कई बार व्यक्तिगत टिप्पणी देखी गई, तो क्या बोलूं? देखो, जो आप पूर्व सीपीएस के बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई इस तरह की टिप्पणियां पहली बार तो करने लगे नहीं, ठीक है ना। उन्होंने ये टिप्पणियां, मुझे भी 5-7 साल हो गए हैं सोशल मीडिया पे, और मुझे लगता है कि हमारा जो मानव समाज है, कई बार
जो हल्की टिप्पणियां होती हैं किसी के बारे में भी, चाहे वो देश के बारे में, गौ माता के बारे में, वो चाहे अपनी पार्टी के बारे में, इसके कुछ सोसाइटी का सेक्शन है जो चटकारे लेता है। लेकिन अगर आप मुझे व्यक्तिगत पूछो, अगर मुझे किसी के बारे में भद्र टिप्पणी करनी तो बहुत दूर की बात, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ये मेरा विषय ही नहीं है। ये उनका अधिकार का क्षेत्र है, वो करते होंगे।